हेलो बच्चों, प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा था। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो भी आर्म्स के एडजेसेंट दो रेशियो होंगे यानी P/Q रेस्ट टू जो आर्म्स का एडजेसेंट रेशियो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था रेशियो ऑफ एनी टू आर्म्स will be equal to the ratio of the other two arms। तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था जो पिछले बार वो क्या पढ़ा था कि जो P/Q होता है, P/Q जो होता है वो क्या होता है, R/S होता है। ठीक है, तो P/Q इज इक्वल टू R/S होता है। और जो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज था, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग किसी भी अननोन कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या काम किया था, हमने कहा PQRS में से कोई भी अगर अननोन रेजिस्टेंस है तो उसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इसके अलावा हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सेंसिटिविटी होगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू क्या होगा, P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू S। यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस है उस पैरेललोग्राम में वो सब के सब इक्वल हो जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा, सेंसिटिव विल बी मैक्सिमम। बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो दैट इज मीटर ब्रिज। वैसे व्हीटस्टोन ब्रिज के दो चीजें हैं जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एक तो है पोस्ट ऑफिस बॉक्स और दूसरा जो है मीटर ब्रिज। ठीक है, तो ये दोनों जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स एज वेल एज मीटर ब्रिज। बट आपके कोर्स में सिर्फ मीटर ब्रिज है, सो वी विल टॉक अबाउट द मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज क्या होता है, इट इज अ सेंसिटिव डिवाइस। मीटर ब्रिज जो है एक सेंसिटिव डिवाइस है which is used to find out or which is used to determine the resistance of any unknown conductor। ठीक है, तो किसी भी अननोन कंडक्टर में जो भी रेजिस्टेंस होगा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मीटर ब्रिज यूज करते हैं। मीटर ब्रिज इज मच और वी कैन से मीटर ब्रिज इज मोर सेंसिटिव देन पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स यूज करने का इसीलिए कोई पर्पस नहीं बनता है क्योंकि मीटर ब्रिज जो है वो ज्यादा यूजफुल है। तो मीटर ब्रिज से हम लोग को क्या पता चला कि मीटर ब्रिज से जो हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं वो फाइंड आउट करने वाले हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप कह सकते हैं मीटर ब्रिज जो है वो किस पर बेस्ड है, मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, P/Q इज इक्वल टू R/S। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या बना लिया है, एक मीटर ब्रिज बना लिया है। देखो ड्रॉ कैसे करना है, ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुका हूं। ड्रॉ इस तरह करना है कि मैंने कहा कि फिगर 1, इसको मान लिया फिगर 1। फिगर 1 में सबसे पहले हम लोगों ने क्या ले लिया, एक AC जो कि 1 मीटर लेंथ वायर है। तो हमने कहा फिगर 1 AC 1 मीटर वायर is attached with a wooden box। now जो ये वुडन बॉक्स है, देखो ये क्या होगा, बेसिकली ऐसे एक वुडन बॉक्स होता है। ठीक है, ये वुडन बॉक्स होता है, उसी पर हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर का फिक्स्ड वायर ले लेते हैं। ठीक है, जो ये वायर है उसका लेंथ भी फिक्स्ड होगा एज वेल एज क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो दोनों चीजें क्या होंगी, फिक्स्ड होंगी। मतलब आप कहीं ऐसा नहीं है कि पता चले यहां पर थिन वायर ले ले, यहां पर थिक वायर ले ले। तो हम लोगों ने क्या काम किया कि यहां पर जो AC है सबसे पहले 1 मीटर का वायर लिया, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, और उसका जो लेंथ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, यानी आप कह सकते हैं कि जो वायर का डायमीटर है वो क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। ठीक है, तो पहली चीज हम लोगों ने ये कर ली। उसके बाद हम लोगों ने क्या काम किया, देखो मीटर ब्रिज में आपको 3 स्ट्रिप्स की जरूरत होती है। ये जो स्ट्रिप्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने फिर क्या काम किया, हमने कहा AC सबसे पहले ये जो है AC 1 मीटर वायर है। उसके बाद हमने कहा कि जो A का एंड है, एंड ऑफ A
को हमने कनेक्ट कर दिया है विद ए एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप। क्या काम किया? एंड ए एज वेल एज एंड सी को एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप से अटैच्ड कर दिया है। ठीक है, तो मैंने लिख देता हूं यहां पर मैं कि एंड ए एंड सी आर connected with a L-shaped copper strip। ठीक है, इस कॉपर स्ट्रिप में जो है, ये जो एल शेप्ड का कॉपर स्ट्रिप है, इसमें 3 स्क्रूज होते हैं। ठीक है, तो पहले वाले स्क्रू को हम लोगों ने क्या काम किया? ए एंड से टाइट कर दिया। दूसरे वाले स्क्रू को आप देख सकते हैं, यानी कि जो एंड ए है उसको हम लोगों ने किससे कनेक्ट कर दिया है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, या कह सकते हैं बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, सेल से कनेक्ट कर दिया है। दूसरा काम हम लोगों ने क्या काम किया? जो एंड सी है उसको भी हम लोगों ने बैटरी के दूसरे वाले एंड से कनेक्ट कर दिया है, बट उसके बीच में एक रियोस्टेट और एक की अटैच कर दिया है। ओके, इसके अलावा हम लोगों ने क्या काम किया कि जो एल शेप्ड का हमारा कॉपर स्ट्रिप था उसको हम लोगों ने एंड ए वाले को रेजिस्टेंस बॉक्स से अटैच्ड कर दिया है। ठीक है, और रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा एंड जो है उसको हम लोगों ने किससे अटैच कर दिया है? एक स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप से। ठीक है, तो हमने कहा कि इस मीटर ब्रिज में आपको कितने कॉपर स्ट्रिप की रिक्वायरमेंट होगी? 3 कॉपर स्ट्रिप की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब देखो कई बार आप क्या कर सकते हैं, इस वाले को यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप यहीं से कनेक्ट करें। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एंड ए को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरे एंड यानी सी को भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से नेगेटिव वाले से कनेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने क्या काम कहा? हमने कहा कि जो कॉपर स्ट्रिप है उसको हम लोगों ने एंड ए वाले को रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट कर दिया, एंड द रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड विद एन अनदर कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, उसके बाद द एंड सी इज कनेक्टेड विद एन अननोन रेजिस्टेंस। तो यहां पर क्या हो गया कि एंड सी को हम लोगों ने एक अननोन रेजिस्टेंस एस से क्या काम किया है? कनेक्ट कर दिया है, एंड द अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद कॉपर स्ट्रिप डी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप था, अब हम लोगों ने क्या कहा कि ये वाला जो कॉपर स्ट्रिप है, द थर्ड कॉपर स्ट्रिप हैव 3 स्क्रूज। ठीक है, एक किससे कनेक्टेड है? 3 स्क्रूज। सो one screw is connected with resistance box, another screw is connected with unknown resistance, the third screw that is D is connected with the galvanometer। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट शो करेगा। ओके, तो इतनी चीजें हम लोगों ने भी फिलहाल मान ली है। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा कि जो मीटर ब्रिज है, अब यहां पर मैंने क्या कहा? एंड ए एंड सी आर कनेक्टेड विद एल शेप्ड कॉपर एंड। ठीक है, इसके अलावा मैं लिख देता हूं कि इन दिस मीटर ब्रिज, इन दिस मीटर ब्रिज। ठीक है, सबसे पहली चीज कि जो एंड ए है वो कनेक्टेड है विद रेजिस्टेंस बॉक्स। ए इज कनेक्टेड विद किससे? रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, एंड एन इलेक्ट्रिक सेल, एन इलेक्ट्रिक सेल। तो ये चीजें हम लोगों ने कनेक्ट कर दी। फर्दर resistance box is connected with a copper strip, with copper strip D। ठीक है, with copper strip D। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने, यानी कि इधर वाले पार्ट को पूरा का पूरा हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या काम किया है कि देखो, फर्दर रेजिस्टेंस बॉक्स, मैं
उस रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख देता हूं क्योंकि यहां पर मैंने आर माना है। फॉर द रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड विद कॉपर स्ट्रिप डी। नाउ द एंड सी इज कनेक्टेड विद ए की से इसलिए कनेक्ट कर रखा है हम लोगों ने ताकि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो यहां पर अगेन मैं लिख रहा हूं कि एंड सी इज कनेक्टेड विद ए की, उसकी वैल्यू क्या है, के है। की इज कनेक्टेड विद रियोस्टेट। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या यूज किया है, रियोस्टेट यूज किया है। फर्दर लिख देता हूं, फर्दर रियोस्टेट इज कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिक सेल, and C is also connected with an unknown resistance, with an किससे, unknown resistance which has to determine, ठीक है। The S is connected with copper strip D। ठीक, तो होप सो सब आपने लिख लिया होगा। तो यहां पर देखो मैं क्या बात कर रहा था, मैंने कहा कि जो एंड A है और जो एंड D है, यानी कि A और D के गैप के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स हम लोगों ने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। एंड ए वाले एंड को मैंने क्या कर दिया है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कनेक्ट कर दिया है, यानी कि हम लोगों ने क्या कर दिया है, कैथोड से कनेक्ट कर दिया है। दूसरा वाला एंड जो है मैंने क्या काम किया है, सी और डी के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस एस को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है, विच वी हैव टू डिटरमाइन। उसके बाद क्या किया है, सी वाले एंड को हम लोगों ने एक की के से कनेक्ट कर दिया है, फर्दर की को रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया है, रियोस्टेट को नेगेटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के एंड से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, यानी एनोड से कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद यहां पर एक टर्म और जो है रियोस्टेट। रियोस्टेट का क्या मतलब होता है, रियोस्टेट का मतलब ये होता है दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो रियोस्टेट क्या है हमारे लिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। फॉर एन एग्जांपल कि यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस आपके लिए कितना हो, 10 ओम का रेजिस्टेंस हो। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि वो 10 ओम वहां पर अप्लाई ना हो, तो जब 10 ओम वहां पर अप्लाई ना हो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको वेरिएबल कराना है, तो हम जानते हैं V इक्वल टू कितना होता है, IR होता है। तो रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा, मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो चाहिए, आपको ज्यादा चाहिए सेम इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या काम किया, सोचा कि हम लोग रेजिस्टेंस कम कर देते हैं, या कई बार आपको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस कम चाहिए। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम चाहिए, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, तो इसलिए हम लोग रियोस्टेट बॉक्स यूज करते हैं जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो जब आपने कहा कि 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका मतलब आप 10 से 0 के बीच में कुछ भी वैरी करा सकते हैं उससे रेजिस्टेंस को, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब मैं बात करता हूं कि जो यहां पर मैंने एक चीज के बारे में डिस्कस नहीं किया है इस एक्सपेरिमेंट में, वो है गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को। देखो ये क्या हो गया मेरे लिए, गैल्वेनोमीटर हो गया। गैल्वेनोमीटर के दूसरे वाले एंड से हम लोगों ने क्या कनेक्ट कर दिया है, एक जॉकी कनेक्ट कर दिया है। क्या कनेक्ट कर दिया है, एक जॉकी को कनेक्ट कर दिया है। ओके, तो यहां पर वेरिएबल जो आपका गैल्वेनोमीटर है उससे हम लोगों ने एक क्या कनेक्ट कर दिया, जॉकी कनेक्ट कर दिया है। अब मैंने कहा इन दिस एक्सपेरिमेंट क्या काम किया कि हम लोगों ने जॉकी को टच किया है। जॉकी इन दिस एक्सपेरिमेंट जॉकी टचेज द AC वायर। AC वायर का क्या मतलब हो गया,
इस लेंथ के वायर को कहीं पर टच किया है, ठीक है, यानी एसी के जो वायर है 1 मीटर का, जिसको 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, तो ये किसको हमने कहीं टच किया, तो जॉकी टचेस द एसी वायर एट एनी पॉइंट बी, एट एनी पॉइंट बी। जैसे ही आपने क्या काम किया, देखो मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का एक एंड किससे कनेक्टेड है, यहां पर वायर से कनेक्टेड है, और ये जॉकी का एंड हो गया। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, जॉकी को जैसे मैंने बी पॉइंट पर कनेक्ट किया, इसका मतलब ये वायर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इधर वाला पार्ट और एक इधर वाला पार्ट। किस में पार्ट डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो टचेस एट एनी पॉइंट बी क्या हो गया, AC डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स A, B एंड BC, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो गया कि AB का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, P है। तो मैंने कहा रेजिस्टेंस ऑफ AB जो है, AB वो क्या है, P है रेजिस्टेंस, और जो BC है वो कितना है, Q है, वो भी क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो गया कि AB, अब देखो अब क्या काम करते हैं, इस पूरे उसको हम लोग थोड़ा सा और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने क्या काम किया, मैंने कहा कि मान लो अब जो इसको डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में, अभी कुछ डिफ्लेक्शन करंट का दिखा रहा होगा, 0.2 एम्पियर, 1 एम्पियर या जितना भी दिखा रहा हो, ठीक है। तो अब क्या चाहिए, इनिशियली जब आप एक्सपेरिमेंट जब आप स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली आपको चाहिए कि देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो यहां पर मैंने क्या काम किया कि जो मेरा जॉकी है उस जॉकी को मैंने क्या काम किया, वायर पे टच करते हुए स्लाइड करते हुए गया। मान लो ऐसे टच किया, इसको ऐसे धीरे धीरे स्लाइड करते हुए गया। जब स्लाइड करते हुए जाएंगे तो आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि वहां पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। सो इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन in the galvanometer, then that point is known as null point. null point का मतलब क्या हो गया कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, if there is no deflection, if there is no deflection in the galvanometer, at any point of the wire AC, then that point is known as null point. क्या हो जाएगा, वो पॉइंट नल पॉइंट कहलाएगा, मतलब डिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं शो करेगा। जैसे ही उस पॉइंट को, तो मान लेते हैं वो पॉइंट कौन सा है, ई पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, AE और EC दोनों तरफ का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस आपका बराबर होता है मतलब वो क्या कहलाता है, बैलेंस्ड कंडीशन कहलाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में बात करें तो क्या कहलाएगा, वो बैलेंस्ड कंडीशन कहलाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एट दैट पॉइंट पोटेंशियल difference of both side will be same, ठीक है। ये तो कंडीशन हो गई। अब यहां पर देखो मैंने क्या कहा, बैलेंस्ड कंडीशन। तो ये पूरा का पूरा फिनोमेना किस पर करता है, वर्क करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर वर्क करता है। अब इसको क्या काम करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में बनाने की कोशिश करने के लिए मैंने क्या काम किया, देखो इलेक्ट्रिक करंट यहां से गया, ये इलेक्ट्रिक करंट यहां पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक करंट इसमें डिवाइड हो गया। तो मैंने कहा ये वाला क्या कहलाएगा,
I1 कहलाएगा और ये वाला इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाएगा, I2 कहलाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट गया दो पार्ट में। देखो I2 क्या होगा, यहां से गया ये यहां 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 और इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जाते 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 कहां गया, यहां गया। दूसरा वाला I1 यहां से गया ये होते 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 यहां से और यहां पर पहुंच गया। तो ये I1 और ये क्या हो गया, I2 हो गया, ठीक है। अब इसी को मैं क्या काम करता हूं, थोड़ा सा इसको मैं किसमें, व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में बना देता हूं। तो देखो ये है P, ये है R, ये है S और ये है Q, ठीक है। तो P और Q क्या है, सीरीज में है। P और Q क्या है, सीरीज में है, ठीक। तो मैंने ये लो थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। दूसरा वाला और अभी आपको दिखाता हूं एग्जैक्टली कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये रहा इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल से ये फ्लो हुआ, ये रहा इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल से ये फ्लो हुआ, ये पहुंचा यहां पर, ये पहुंचा यहां पर, इलेक्ट्रिक करंट गया यहां पर, इलेक्ट्रिक करंट गया यहां पर, यहां से क्या आ गया, I1 आ गया। तो ये I1 देखो क्या है, P है और Q है। तो मैंने कहा ये जो है P और Q, ये I1, ये रहा I1, ये कहलाया P, ये कहलाया Q, ठीक है। तो ये क्या हो गया, P, ये हो गया Q, दोनों में इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1। कहां पर आकर मिला, ये यहां आकर मिल गया, ये रहा यहां पर आकर मिल गया, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला इलेक्ट्रिक करंट, ये रहा I2, तो यहां से I1 हो गया, ये रहा I2 कहां पर आया, R पर, ये रहा I2 कहां पर आया, R पर, ये रहा I2 आते आते कहां पर पहुंच गया, S पर पहुंच गया। दूसरा वाला एंड कहां पर आ गया, ये रहा, ठीक है। अब ये वाला एंड कहां से आके कनेक्ट हो गया, निगेटिव टर्मिनल से, ओके। ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो PR, PR, PR हो गया, QS, QS हो गया। PR और QS के बीच में क्या कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ठीक है। हालांकि उसके साथ एक क्या कनेक्टेड है, रियोस्टेट भी कनेक्टेड है, ठीक है। बट हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में नहीं दिखाएंगे। तो मैंने क्या काम किया, PR QS, PR QS के बीच का जो टर्मिनल है उसमें मैंने गैल्वेनोमीटर ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया, इतना लिख लो। तो यहां पर हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, हमने कहा कि अब सपोज, वैसे तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ AB is P ohm and BC is Q ohm, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, कैपिटल होगा, व्हीटस्टोन्स ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन्स ब्रिज प्रिंसिपल। बट उससे पहले एक चीज यहां पर और कुछ देख लेते हैं। मैंने कहा कि जब ये यहां पर AC इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जब AC दो पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ था तो मैंने कहा कि AB का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, L सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, AB का जो लेंथ है वो L सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो इनिशियली मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि जो AC है वो कितने का है, 1 मीटर का है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो जब इसको मैंने AB को L सेंटीमीटर मान लिया तो अब हमारे लिए BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 में से L को घटा दीजिए, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। तो यहां पर P की जो वैल्यू है, जो लेंथ है वो कितना है, L सेंटीमीटर है। व्हेनेवर की Q की जो वैल्यू है वो कितना है, 100 माइनस L सेंटीमीटर है, ठीक है। व्हेनेवर AC की वैल्यू कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। ये सारी चीजें हैं। तो देन अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल,
उस प्रिंसिपल से क्या होना चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से P बाई क्यू, देखो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। तो मैंने कहा P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस हो जाएगा। ठीक है, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा इसको इक्वेशन 1 हो गया। क्या हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब अगर हम लोग फिर से मीटर ब्रिज की तरफ देखें तो मीटर ब्रिज में हम लोगों ने कहा है कि द लेंथ ऑफ ए बी इज एल सेंटीमीटर। क्या कहा है, लेंथ ऑफ ए बी इज एल सेंटीमीटर। तो जब ये इसका लेंथ कुछ हो गया तो इसका रेजिस्टेंस P की वैल्यू भी कुछ होती होगी। देखो रेजिस्टेंस, फिर से जाके प्रीवियस केस याद करो, हम लोगों ने क्या कहा, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के अकॉर्डिंग वैरी करता है। तो हम लोगों ने कहा था रेजिस्टेंस की जो वैल्यू, वहां पर याद करो क्या लिखाया था मैंने, जब हम लोगों ने डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ किया था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। मतलब ये कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हेनेवर रो इज कांस्टेंट, जो क्या कहलाता है हमारे लिए, रेजिस्टिविटी कहलाता है। तो अब यहां पर जो ये लेंथ ए बी है, उस लेंथ ए बी के लिए रेजिस्टेंस क्या है, P है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि रेजिस्टेंस P बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर वो जनरल फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, तो क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए सबसे पहली चीज। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो लेंथ कितना है, L है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना मान लेते हैं, A मान लेते हैं, तो ये हो गया A। ठीक है, रेजिस्टेंस Q की वैल्यू की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस Q, अब ऑब्वियस सी बात है ये वायर तो सेम है, यहां से ऐसे थोड़ी ना कि चेंज हो गया, मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ ए बी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सी बी विल बी सेम, देयरफॉर ये Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट द लेंथ ऑफ द Q, द लेंथ ऑफ द Q इज 100 माइनस L है, क्योंकि पूरा कितना था 100 सेंटीमीटर और इतने को हम लोगों ने L सेंटीमीटर मान लिया, तो ये हमारे पास बचा 100 माइनस L सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास यहां पर कितना आ जाएगा, 100 माइनस L। और क्या डायमीटर कहीं पर चेंज हुआ, नहीं, तो जब डायमीटर नहीं चेंज हुआ तो इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया विल रिमेन सेम, हेंस ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई A। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। तो हम लोग कहते हैं, अब ये मैं इधर वाला मिटा रहा हूं जल्दी से। ठीक है, तो अब हमारे पास सोल्यूशन बस मिलने वाला है, 2 मिनट लगेंगे हम लोगों को, लिख लिया होगा होप सो, ये सब इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ओके, तो हमने कहा डिवाइडेड इक्वेशन 2 बाई 3। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 3 वी हैव गॉट P बाई Q इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, R रो L अपॉन A डिवाइडेड बाई रो 100 माइनस L डिवाइडेड बाई A। रो से रो कैंसिल, A से A कैंसिल, तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा, L बाई 100 माइनस L। इक्वेशन 3 था इक्वेशन 4। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। P बाई Q की वैल्यू हम लोग क्या कर दें, देखो हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस S। ठीक है, तो इसलिए P बाई Q की वैल्यू फाइंड आउट करने लेंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स में R की वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है, ये मान लो कि जैसे ये 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम, ये 4 ओम, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इस तरीके से रेजिस्टेंस, तो आपने 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, नोन होगा R की वैल्यू। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 P बाई Q की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास, L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू कितना मिल गया, R अपॉन S। तो हमको क्या निकालना है, S की वैल्यू निकालना है, देयरफॉर S बराबर R
100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल। ओके, तो इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग दिस expression we can find out the resistance, we can find out the resistance of S। ठीक है, तो अब देखो यहां पर जो R है, R क्या है, R इज नोन। इसके अलावा जो लेंथ है L सेंटीमीटर है वो आप मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो जब आपने को L पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे फर्दर, और क्या करना है इन दिस एक्सपेरिमेंट, फर्दर आप क्या करेंगे, B की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। यानी कि अब B को जहां पर हम लोगों ने जॉकी को यहां पर रखा था, अब मान लो यहां पर रख देंगे, तो फिर से इस लेंथ को कितना मान लेंगे, L मान लेंगे और इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, वैसे तो L मानने की कोई जरूरत ही नहीं है, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये जो वुडन बॉक्स होता है उस वुडन बॉक्स पर स्केल दिया होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, यहां से 1 से 100 तक दिया होगा। तो मान लो यहां पर आप आए तो ये कितना हो गया, ये लेंथ मान लो जैसे 40 हो गया, तो आप 40 से वैरी करा के आप कहां पर आ गए, 39 पर आ गए। तो आपको पता है 39 और वो वाला पार्ट कितना बच जाएगा, 61। ठीक है, तो ये L अपॉन 100 माइनस L वहां पर लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपको वैल्यू पता होगी। नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे, और जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसकी वैल्यू पता होगी। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, कई सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 3, 4, 5 या जितना आप मर्जी करेगा। ठीक है, अब उसके बाद फर्दर क्या काम करना है आपको, नाउ वी विल रिप्लेस अननोन रेजिस्टेंस विद द रेजिस्टेंस बॉक्स। यानी कि उसके बाद जब 5-6 वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे एस के लिए, तो क्या करेंगे, एस को यहां पर ले आएंगे और इस रेजिस्टेंस बॉक्स को इधर कैलकुलेट कर इधर रख देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे। सो वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन कंडक्टर। तो एस की वैल्यू आप फाइनली निकाल ले जाएंगे। ठीक है, मीन निकालने से ये होता है कि आपके लिए जो एरर हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट यही था, और इसके अलावा उसके मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां पे फिर से कुछ और चीजें बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।